हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और मॉलिक्यूलर बायो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज पार्ट 4 में। ठीक है, रेप्लिकेशन टॉपिक चल रहा था जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, है ना। एक टेबल बनाई थी, उसको एक बार वापस देखते हैं कि टोटल कितने टाइप के पॉलीमरेज थे। पॉलीमरेज 5 टाइप के, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, पॉल थर्ड, पॉलीमरेज फोर्थ एंड पॉलीमरेज फिफ्थ। हमने बात की इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। तो जो सबसे पहला था वो था 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कि फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाली जो एक्टिविटी थी वो सारे के सारे डीएनए पॉलीमरेज के अंदर थी। डीएनए पॉलीमरेज नाम ही इसलिए है क्योंकि वो डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, करेक्ट। और दूसरा हमने बात की 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट के पास होती है, सेकेंड के पास होती है, थर्ड के पास होती है, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉलीमरेज के पास नहीं होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये होती है सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, ठीक है। बाकी के डीएनए के पास, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के पास ये वाली एक्टिविटी एब्सेंट होती है। अब हम देखते हैं कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटीज़ है क्या, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था तो उसमें हमने बात की थी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। एक्सोन्यूक्लियेज मतलब कि डीएनए को कट करने वाला, ठीक है, या फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने वाली एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं फॉर इजी लैंग्वेज कि एक्सोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी प्रेजेंट है, मतलब एक्सोन्यूक्लियेज की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है इसके अंदर। एक्सोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज है तो वो इधर बाइंड करेगा 5 प्राइम पे और डीएनए को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चॉप करेगा। बात समझ में आई? मतलब इधर से इधर की तरफ वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और एक एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेगा, ठीक है। जैसे कि ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी किसी के पास है तो यहाँ बाइंड करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो होगा, ठीक है। एडेनिन को अलग कर देगा, देन बचेगा थाइमिन, फिर आगे बढ़ेगा थाइमिन और ग्वानिन के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा, किधर से? 5 प्राइम साइड से, ठीक है। जब हम बात करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, मतलब कि वो 3 प्राइम पे बाइंड करता है डीएनए के और उसको इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। सो बैक्टीरियल डीएनए, हम रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे। तो बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। समझने के लिए हम उसको सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए है तो कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है ना। तो और बीच में ये दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड है, ठीक है। बीच में एक जगह
एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओराई, ओराई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज करके, हमने बात की थी हेलिकेज प्रोटीन की, तो हेलिकेज जाके बाइंड होता है, ठीक है। हेलिकेज बाइंड होता है डाइमर फॉर्म में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेलिकेज का फंक्शन क्या है? हेलिकेज का फंक्शन है मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो हेलिकेज है ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि दो डाइमर फॉर्म में हेलिकेज बाइंड हुआ, एक हेलिकेज प्रोटीन ये, एक हेलिकेज प्रोटीन ये, ठीक है। ये वाला जो हेलिकेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाला हेलिकेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ तक बात समझ आई? और इसका काम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना, मतलब जब यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा या थोड़ा इधर मूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर अगर हम देखें तो वो होगी कुछ इस तरीके की। ये थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि इतना बड़ा बनाएंगे तो जगह नहीं बचेगी, ठीक है। सो ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो एक लूप टाइप बन गया, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के सिंगल हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंजाइम आके बाइंड करता है प्राइमेज, ओके। अब प्राइमेज कैसे आके बाइंड करता है? प्राइमेज टेट्रामर फॉर्म में आके, मतलब कि एक डीएनए के साथ में 4 प्राइमेज आके बाइंड होते हैं, ठीक है। प्राइमेज क्या है? एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्राइमर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये आके बाइंड किया प्राइमेज, और प्राइमेज क्या बनाएगा? प्राइमर। तो अगर उसने यहाँ पे रीड किया एडेनिन, तो क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको समझ आए, ओके। यहाँ पे हेलिकेज है और ये आगे की तरफ मूव, ये डीएनए आगे कंटिन्यू है, सर्कल है, हमने बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके बाइंड किया प्राइमेज, यहाँ पे आके बाइंड किया प्राइमेज, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, अगर हम माने कि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ठीक है, तो जो डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कौन सा एंड होगा? ये डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये वाला एंड 3 प्राइम होगा, ये वाला एंड 3 प्राइम होगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब कि एंटी पैरेलल होता है। तो ये वाला एंड 5 प्राइम होगा, इधर भी सेम चीज होगा, क्योंकि ये 3 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम हो सकता है क्या? तो इधर क्या होगा? 5 प्राइम, और इधर क्या होगा? 3 प्राइम। तो अगर ये 3 प्राइम है तो ये वाला कौन सा होगा? ये 5 प्राइम एंड होगा, करेक्ट। तो ये वाला अगर बनेगा तो इसका ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम, और ये वाला 5 प्राइम, यही होगा, यही होगा। इधर अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा? 3 प्राइम, तो इधर क्या होगा? 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम। ये बात समझ में आ गई? ये हमने उल्टा लिखा है, ओके। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से जब आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्राइमेज डिटैच हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, करेक्ट। देखो, इसको एक बार नया डायग्राम बना लेते हैं। आप लोगों को हर एक स्टेप में एक नया डायग्राम बनाना है। डीएनए रेप्लिकेशन के नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके।
करेक्ट, इस तरीके की पिक्चर होगी। हेलिकेज अभी भी यहाँ पे बाइंडेड है, ठीक है। अब देखो हेलिकेज आगे मूव करेगा, हेलिकेज आगे मूव करेगा, ये वाला हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाला हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इधर का जो डीएनए है, इधर का, वो मेल्ट होता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आके कहाँ पे बाइंड करेगा, 3 प्राइम पे या 5 प्राइम पे? ऑब्वियसली 3 प्राइम पे, क्योंकि सिंथेसिस डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पे आके बाइंड करेगा, तब तो उसको इस तरफ लेके जाएगा, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होता है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम? वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 वर्क एज मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। अब देखो सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होगी, हेलिकेज इधर मूव करता जा रहा है, ये वाला जो हेलिकेज है ये इधर मूव करता जा रहा है, तो इधर का के डीएनए को मूव करने के लिए आगे स्पेस मिलता जाएगा। जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा इसको स्पेस मिलता जाएगा, है ना। और ये वाला जो है वो तो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसको स्पेस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इसको इस डायरेक्शन में बनाना। हेलिकेज चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अपनी ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, डीएनए को यहाँ से लाके यहाँ तक बनाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक बनाने के बाद उसके आगे ऑलरेडी एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो उसको वो रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और रिमूव नहीं कर सकता तो क्या होगा, यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब देखो इधर वाला जो स्पेस है वो जैसे जैसे डीएनए मूव करेगा तो ये खुलता जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। मतलब इस वाले स्ट्रैंड को मूव करने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा, इस वाले डीएनए को भी मूव करने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा। बात समझ में आई? लेकिन इधर वाले जो स्ट्रैंड है, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है हेलिकेज की मूवमेंट के, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ तक बनाएंगे फिर डिसोशिएट हो जाएंगे, वापस से प्राइमेज एंजाइम आएगा, अगेन यहाँ पे बाइंड करेगा, अगेन आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा, डिसोशिएट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जैसे जैसे ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है, जबकि इस वाले एंड में और इस वाले एंड में छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनते हैं। ये बात समझ आई? तो अगर हम इसकी पूरी पिक्चर देखें कंप्लीट, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। राउंड ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर था, इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई? अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पे तो ना ही एक कंटिन्यूसली मतलब कंप्लीट डीएनए बना हुआ है, और दूसरा इसमें आरएनए है छोटे छोटे से अटैच्ड हैं वो उसके साथ। तो अब देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी दो एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है। कौन कौन सी? एक यूज़ करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वो किस तरीके से यूज़ करता है? सपोज वो यहाँ पे ये वाला एंड जो होगा वो 3 प्राइम होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, ठीक है। ये वाला एंड कौन सा है? 5 प्राइम। यहाँ से उसने एक न्यूक्लियोटाइड अटैच किया, अब उसको आगे डीएनए का 5 प्राइम मतलब एक ऑलरेडी डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है, तो एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकता है। कौन सी एक्टिविटी को यूज करके? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, करेक्ट। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेगा, फिर नया न्यूक्लियोटाइड आरएनए की जगह में डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो इसको इस वाले स्ट्रैंड को एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, अब आगे भी डीएनए है, लेकिन वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि मुझे सिर्फ आरएनए को हटाना है, वो डीएनए को भी हटा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक गुआनिन है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट उसने न्यूक्लियोटाइड अटैच किया साइटोसिन, ठीक है। अब इसके बीच में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे कौन आएगा? लाइगेज। जब तक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसे बाइंड करता है? बाइंड करता है फिर डिसोशिएट होता है, बाइंड करता है फिर, ऐसा नहीं कि एक बार बाइंड कर गया तो कंप्लीट वो पूरा बना के ही छोड़ेगा, ठीक है। बाइंड करता है अगेन डिसोशिएट होता है। तो जैसे उसने सपोज यहाँ पे साइटोसिन अटैच किया, रिमूव हुआ, तो लाइगेज एंजाइम आके बाइंड करेगा और इसके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देगा। बात समझ आई? इसी तरीके से सारे आरएनएस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली सील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। ये इस तरीके से, ये ऐसे, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से कंप्लीट होता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास ये एक्टिविटी है तो हम पहले क्यों, मतलब पहले डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्यों बना रहे थे? हम पहले ही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ले आते। तो एक तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसका जो वर्क करने का रेट है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड 1 सेकेंड में ऐड करता है, वो 1 सेकेंड इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर डीएनए पॉलीमरेज। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो 1 सेकेंड में 300 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है, ठीक है। सो विच इज बेस्ट? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास एक एक्टिविटी नहीं है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, तो उसको कंप्लीट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।